नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस क्लास में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं हिस्ट्री की बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अरबों द्वारा सिंध विजय अभियान के दौरान सबसे पहला आक्रमण किस स्थान पर किया गया है। देखिए, सबसे पहला आक्रमण की यहाँ पे बात कर रहा है हम लोग। पहले तो कलर चेंज कर ले रहे हैं ना। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, सबसे पहला आक्रमण किस स्थान पर किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिंध विजय अभियान के बारे में, तो सिंध पर अरबों के आक्रमण का जो मुख्य कारण था वो क्या है, देवल बंदरगाह, यानी कि देवल बंदरगाह पर यह अभियान हुआ है। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और क्यों हुआ है, किस कारण से आक्रमण किया गया था, जहाज़ों की लूट थी। ठीक है, देवल बंदरगाह पर जहाज़ों की लूट थी, जिसके बाद खलीफा ने राजा दाहिर से क्षतिपूर्ति की मांग की थी, लेकिन जो राजा थे वो दाहिर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और खलीफा ने सिंध पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया। ठीक है, तो इस दौरान मोहम्मद बिन जो कासिम थे 712 ईस्वी में देवल पर आक्रमण किया और इसे जीत कर ले आए। ठीक है, इसके बाद उन्होंने सिंध के अन्य हिस्सों पर आक्रमण किया और पूरे सिंध क्षेत्र का नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, ऐसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसने किया है, किसके द्वारा किया गया, कई तरीके का क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन कासिम ने जब मकरान पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक कौन था। देखिए, जब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब मकरान पर आक्रमण किया तो उस समय जो वहाँ के शासक थे वो दाहिर थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंध विजय अभियान के दौरान मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों द्वारा शासित पर एक नगर पर आक्रमण किया था। उस नगर का क्या नाम था। भाई, उस नगर का पूछा गया है जो सिंध विजय अभियान के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, किसके साथ, बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों द्वारा शासित एक नगर पर जब आक्रमण किया था, तो वो कौन सा नगर था जहाँ पर किया था, आपको बताना, देवल था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए, घूम घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि देखिए आंसर वही है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का पूरा नाम क्या था। देखिए, हुमायूं का पूरा जो नाम था वो नसीरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद था, जो 6 मार्च 1560 से लेकर 27 जनवरी 1556 तक, ठीक है, शासन किए। और आमतौर पर उनके शाही नाम जो था वो हुमायूं था। ठीक है, नॉर्मली इन्हें हुमायूं के नाम से बोला जाता है, ये हुमायूं, ठीक है, लेकिन इनका जो रियल नाम है वो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट हुमायूं के गुरु थे। देखिए, मुगल सम्राट हुमायूं के गुरु कौन थे आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। भाई, हुमायूं के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, बैरम खान। ठीक है, बैरम खान था, यानी कि जो बैरम खान थे वो हुमायूं के गुरु थे। अब भाई, अगर इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो बैरम खान हुमायूं के सबसे भरोसेमंद और वफादार सलाहकारों में से एक माने जाते थे। ठीक है, 1556 में, कब, 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान ने अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य किया और मुगल साम्राज्य को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग का पोशाक पहनने वाले भाई कौन से सुल्तान हैं। तो आप कहोगे कि मैम बस लगा दीजिए ऑप्शन सी, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं है जो 7 रंग की पोशाक पहनते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग कलर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हुमायूं ने अपना पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो किस राज्य के विरुद्ध किया था, कलिंजर। ठीक है, कलिंजर के विरुद्ध किया था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन है। देखिए, गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला पहले मुगल सम्राट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम्राट हुमायूं की।
तो आपका आंसर भी क्या होगा, हुमायूं होगा। मैम बिल्कुल सही बता रही है, हुमायूं होगा। देखिए सम्राट हुमायूं जो थे उन्होंने अपना पहला अभियान जो किया 1531 में कलिंजर के विरुद्ध किया था। ठीक है, हुमायूं ने अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में मुगल सिंहासन को संभाला था। कब, 1530 में। ठीक है, और इसके तुरंत बाद 1531 में उन्होंने कलिंजर किले पर आक्रमण किया, जो कहाँ पे था, बुंदेलखंड में स्थित था। ठीक है, कहाँ पे था भाई, बुंदेलखंड में स्थित था। और इस अभियान हुमायूं का पहला सैन्य अभियान था जिसे उन्होंने अपने शासनकाल में शुरू किया था। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने चुनार किले पर पहली बार आक्रमण कब किया था। देखिए हुमायूं ने आक्रमण तो बहुत किया था, लेकिन चुनार पर पहली बार आक्रमण कब किया था, तो 1532 में किया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनके प्रधानमंत्री का क्या नाम था, तो आपको बताना है नुसरत खान। नुसरत खान था उनके प्रधानमंत्री का, अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। कौन से क्षेत्र पर उन्होंने आक्रमण किया और विजय प्राप्त की थी, तो आप कहेंगे मैम गुजरात पर उन्होंने आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, खिलजी ने एक महान मंदिर को लूटा था, लेकिन कौन सी मंदिर को लूटा था आपको बताना है क्या, ऑप्शन ए सोमनाथ मंदिर को। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा था। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण किए थे और विजय प्राप्त की थी, कहाँ आक्रमण किए थे और कौन कौन सी जगह पर विजय प्राप्त की थी। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात, जहाँ 1299 यानी कि 1299 में अलाउद्दीन खिलजी जो थे गुजरात पर आक्रमण किए थे और 1304 में इसे अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, दूसरा रणथंभौर, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ की बात करें तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उसे जीत कर, ठीक है, उसे जीत लिया था। नेक्स्ट आपका है मालवा, 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया और उसे भी जीत लिया था। शिवाना, 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना पर भी आक्रमण किया और उसे भी जीत लिया। जलोर, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलोर पर आक्रमण किया और उसे भी जीत लिया था। ठीक है, तो ये कुछ जगह हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर उन्होंने आक्रमण करके जीत लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस महान मंदिर को लूटा था, तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, किस मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को। देखिए आपको याद रखना है गुजरात में, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में। तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटा और मूर्तियों को काफ़ी तोड़ फोड़ किया, काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति के तहत सैनिकों के वेतन का भुगतान किया था। किस नीति के तहत किया था, तो नगद भुगतान नीति के तहत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक कफूर कौन थे। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स मलिक कफूर की बात यहाँ पे की जा रही है कि मलिक कफूर थे कौन। तो मलिक कफूर जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम सेनापति थे। ठीक है, कौन थे भाई, मैंने क्या बताया आप लोगों को, गुलाम सेनापति थे। ठीक है, अच्छा अलाउद्दीन जो खिलजी थे उनकी बात करें अगर हम लोग, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को नगद देने की नीति अपनाई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नगद वेतन देने की नीति को किसने अपनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। ठीक है, जिस पर पहले ही जागीर प्रणाली यानी कि भूमि अनुदान के विपरीत सैनिकों को सीधे राज्य से भुगतान किया जाता था। लेकिन इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो मजबूत और वफादार सेना को बनाए रखना। ठीक है, इनको ये नीति इसीलिए इन्होंने लागू किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दारगाह पर नज़र भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे। तो भाई कौन थे, आप सभी को बताना है कि मराठा सरदार कौन थे। तो मैं आपको अगर बता दूं तो आप लोग कहेंगे कि मैम सच में ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए यानी
ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि राजा साहू शिवाजी के पौत्र, ठीक है, राजा साहू नाम था, जो शिवाजी के पौत्र थे, उन्हें ही मोइनुद्दीन चिश्ती की दारगाह पर नज़र भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार थे, ठीक है। अच्छा, अगर इनके बारे में थोड़ा सा बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, चिश्ती की दारगाह पर आने वाले जो पहले सुल्तान थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, कासिम नहीं भाई, मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो दारगाह पर पहली बार आए थे, ठीक है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको बताना है कि भाई कब हुआ था इनका जन्म। 1141 से 42 में, ठीक है, 1141-42 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान, यानी कि आधुनिक पर ये सिजिस्तान में हुआ था, ठीक है। तो सिजिस्तान में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता है। देखिए, मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता है? तो तांबे के सिक्कों को हम क्या बोलते हैं? दाम बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में किस नीति को प्राथमिकता दी थी? जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने अपने शासन में किस नीति को प्राथमिकता दी थी? तो आपको बताना है क्या? केंद्रीकरण। राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, खिलजी सुल्तान ने सैनिकों को नियमित तनख्वाह सुनिश्चित की थी, ठीक है, एक नियमित तनख्वाह सुनिश्चित की थी खिलजी सुल्तान के सैनिकों, ठीक है। तो किसने की थी भाई? आपको बताना है क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन जो खिलजी थे वो सैनिकों को एक नियमित तनख्वाह सुनिश्चित कर दिया था कि आपको इतना मिलेगा मंथली या जो भी मिलेगा, लेकिन आपका कंफर्म है कि आपको इतना इतने दिन में मिलना ही मिलना है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करें इनके बारे में, तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो थे, खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए नियमित वेतन सुनिश्चित किया। उन्होंने एक स्थायी सेना बनाई और सैनिकों को नगद भुगतान करना शुरू कर दिया था। उस समय एक महत्वपूर्ण सैन्य सुधार थी ये वहाँ के लिए, और बहुत ही अच्छा काम किया था इन्होंने, अपने आप में बहुत ही अच्छा काम किया था, ठीक है। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने न केवल नियमित वेतन शुरू किया, बल्कि सैनिकों के लिए इन्होंने दाग, यानी कि घोड़ों पर ठीक है, बैंडिंग या हुलिया, सैनिकों की पहचान कैसे करें, ऐसी व्यवस्था को भी लागू किया था। सेना में अनुशासन और दक्षता सुनिश्चित हो सके, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्या किया था भाई? घोड़ों पर बैंडिंग और सैनिकों की पहचान करने के लिए घोड़ों पर बैंडिंग लगाना शुरू कर दिया कि मैं पहचान सकूं ये हमारे ही सैनिक हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पद पर मलिक कफूर को नियुक्त किया था? देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस पद पर मलिक कफूर को नियुक्त किया गया था। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है सेनापति के रूप में, ठीक है। अलाउद्दीन जो खिलजी थे वो सेनापति के रूप में मलिक कफूर को नियुक्त किया था, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मलिक कफूर के बारे में, अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को नयाब मुमलकत, ठीक है, मुमलकत कह सकते हैं आप, हाँ ठीक है, नयाब मुमलकत उप शासक या वायसराय के पद में इसे नियुक्त किया था। इसके अतिरिक्त मलिक कफूर को दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को 1313 से लेकर 15 तक देवगिरी का गवर्नर भी बनाया था। जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़ा तो मलिक कफूर को दिल्ली वापस बुला लिया गया, उसे नयाब यानी कि उप शासक बनाया गया, ठीक है। मलिक कफूर को याद रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़े। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन पे। 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है, किसका जन्मदिन 21 जनवरी को मनाया जाता है? मेरे प्यारे डियर फ्रेंड, देखिए 21 जनवरी की यहाँ पे बात की जा रही है कि 21 जनवरी को हम किसका दिवस सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो आप कहोगे स्वामी विवेकानंद।
स्वामी विवेकानंद का जन्म 21 जनवरी को मनाया जाता है। उसके अलावा 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय इन तीनों की स्थापना भी किस में हुई थी? 21 जनवरी को हुई थी। अच्छा, कुछ और भी इम्पोर्टेंट बता दें। सुशांत सिंह राजपूत, स्वामी विवेकानंद, रास बिहारी बोस, गीना डेविस और चार्लोट रॉस, ये सब भी 21 जनवरी को ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता हैं ये, एक प्रसिद्ध भारतीय संत दार्शनिक है ये। रास बिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी नेता हैं। ग्रीन डेविस और चार्लोट, ठीक है, चार्लोट रॉस भी एक प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं। इसके अलावा 21 जनवरी को और आपको बता दूं, राष्ट्रीय हॉकिंग और राष्ट्रीय केला ब्रेड दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता केला दिवस, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि 21 जनवरी के अंतर्गत था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलजी सुल्तान ने अपने द्वारा बनवाए गए भव्य महल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कौन है जो बनवाए गए भव्य महल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे अपने बनाए गए भव्य महल के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध थे, यानी कि खासकर खीरी की किला, ठीक है, सिरी की किला, 1000 खंबा महल, 1000 सुतून, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुवल उल इस्लाम मस्जिद, आलाई दरवाज़ा, ठीक है, ये सब भी बनवाया था, यानी कि प्रारंभिक तुर्की कला का एक उत्कृष्ट नमूना है ये। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें भव्य महल के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में किस प्रसिद्ध कवि को रखा था? ऐसे कवि कौन थे जो इनके दरबार में थे और बहुत ही प्रसिद्ध थे? तो आप कहोगे अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को इन्होंने रखा था। ठीक है, अमीर खुसरो जिनको हम तोता ए हिंद क्या बोलते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स? तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं। ना केवल इन्होंने, ठीक है, ना केवल इन्होंने एक कवि थे बल्कि एक संगीतकार और विद्वान भी थे। क्या थे भाई? संगीतकार, एक विद्वान भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र में नई प्रणाली लागू की है? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने किस क्षेत्र में नई प्रणाली लागू की है। तो किस क्षेत्र में लागू की है आपको बताना है ऑप्शन ए, यानी कि कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में उन्होंने एक नई प्रणाली लागू की है। भाई क्या लागू किया है, कैसे क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया है, चलिए जान लेते हैं। पहले एक मिनट, इसको साइड में कर दिया जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने मुख्य रूप से राजस्व और कराधान के क्षेत्र में एक नई प्रणाली लागू की है। ठीक है, विशेष रूप से कृषि पर उन्होंने भूमि कर खराज को बढ़ाकर 50% कर दिया और अनाज या नकद में भुगतान की आवश्यकता थी, तो उन्होंने गैर मुसलमानों पर एक जजिया कर लगाया और दरों को उन्होंने बढ़ा दिया था। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से एक नई प्रणाली को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने किस विद्वान को अमीर ए ख्वार की उपाधि दी थी? देखिए, अमीर ए ख्वार की उपाधि की जब बात आती है तो आपको बताना है किस विद्वान को दी थी। तो ख्वांद मीर, ठीक है, ख्वांद मीर को दी थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, ख्वांद मीर वे प्रसिद्ध इतिहासकार मीर खोंड के पोते और उत्तराधिकारी थे। ठीक है, उत्तराधिकारी थे। उन्हें हुमायूं ने अमीर ए अकबर की उपाधि दे दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तारिक ए रशीद के लेखक कौन है? देखिए, तारिक ए रशीद के लेखक की जब बात आती है तो आपको बताना है मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर दुगलात, ये जो थे वो तारिक ए रशीद के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के 4 युद्धों को सही क्रम में लिखिए। देखिए, हुमायूं के 4 युद्ध कौन कौन से थे आप सभी को पता है। ठीक है, कौन कौन से थे? तो आपको बोलना है क्या? देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, ये 4 युद्ध थे। सबसे पहले देवरा युद्ध हुआ, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद हुआ। अब कैसे, आइए हम जान लेते हैं एक एक युद्ध के बारे में। सबसे पहले देवराई का युद्ध 1532 में हुआ था। यह युद्ध हुमायूं और अफगानों के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी, जिससे अफगानों पर मुगल का अधिकार स्थापित हो गया था।
दूसरा युद्ध हुआ था चौसा का। जब चौसा का युद्ध हुआ था तो इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, उसे बंगाल से भागने पर मजबूर कर दिया था। तीसरा युद्ध आता है कन्नौज का युद्ध, जो 1540 में हुआ था। इसे हम बीलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, बीलग्राम का युद्ध, एक कन्नौज का युद्ध एक ही है। इस युद्ध में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था और हुमायूं की इसमें हार हो गई थी, जिसके बाद वो भारत छोड़कर उसे जाना पड़ा था। ठीक है, लास्ट आपका सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध जो 1555 में लड़ा गया था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी को हराया। इस जीत के बाद हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो इस तरीके से हुमायूं के 4 युद्ध थे, लाइन से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, चलिए देख लेते हैं। हुमायूं रविवार को पीले कपड़े पहनता था। हुमायूं सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहनता था। हुमायूं शनिवार को काले कपड़े पहनता था। उन सभी कथन सत्य है। देखिए, ये जो 7 सप्ताह में 7 तरह के कपड़े, 7 रंग के कपड़े पहनते थे, ये बात तो सही है, लेकिन क्या रविवार सोमवार शनिवार को जो ड्रेस यहाँ पे मेंशन है वो राइट है? तो आपको बताना है यस, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी की बात हम आपसे कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, है ना? तो आप लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा प्राचीन राजा एलोरा है जो है एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है? आपको बताना है कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम राइट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे कुरान खा या कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है? तो कुरान का पाठ करने वाला हम कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन सुल्तान को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा किस सल्तनत सुल्तान को दी गई है? आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। लाख बख्श हम किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं, क्योंकि ये लाखों रुपए दान में दे देते थे, इसीलिए इसका नाम लाख बख्श रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में जो मुस्लिम सत्ता का संस्थापक है वो किसे माना जाता है? तो आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता होगा। ठीक है, अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का वह मुस्लिम शासक है जिन्होंने भारत में एक ऐसी सल्तनत स्थापित की जिस पर अगले 600 वर्षों तक यानी कि 1857 तक के गदर तथा मुस्लिम शासक शासन करते रहे। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने क्या बताया आपको? भाई मैंने कहा भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत में एक ऐसी सल्तनत स्थापित की जिस पर अगले 600 वर्षों तक यानी कि 1857 के गदर तक मुस्लिम शासक ही किए। इसके अलावा कोई अदर शासक नहीं आया मुस्लिम के अलावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने किस सेनापति ने बिहार विजय यानी कि 1202 से 3, बंगाल विजय 1204 से 5 और असम पर आक्रमण 1206 में किया? किसने किया है कि बिहार विजय, बंगाल विजय, असम पर भी आक्रमण किया? तो आपको बताना है कि तीनों आक्रमण बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने किया था, याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल, असम और बिहार पर आक्रमण किया। 1202 से 3 बिहार में, 1204 बंगाल में और 1206 असम पर इन्होंने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है, यानी कि गुलाम वंश या दास वंश से संबंधित कौन है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश है जिन्हें गुलाम वंश और राजवंश के संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? अभी मैंने आपको जस्ट बताया, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। लेकिन अब कह रहा है कि भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताएंगे भाई? क्या बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए एक बात मेरी समझिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान दास या गुलाम वंश से संबंधित है, ठीक है, ये पूछा था। तो भाई यहाँ पे मुबारक शाह, खिज़्र खां, सिकंदर लोदी, ये तीनों संबंधित नहीं है। यहाँ पे पूछा गुलाम वंश या राजवंश से संबंधित कौन है, तो आपको मैंने बताया कि इल्तुतमिश ही है। ठीक है, इल्तुतमिश ही इसमें आएंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि इनके संस्थापक कौन है, मैंने आपको शायद अभी बता दिया ना, संस्थापक भी यही हैं। तो संस्थापक भाई कुतुबुद्दीन ऐबक है, गलती हो गई। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, आपको बताना है क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी है वो लाहौर है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिए प्राचीन जैन धर्म के संबंध में पूछा जा रहा है, तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सा संबंध सही है। स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग हैं वो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाएं। या फिर ऑप्शन सी, प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म के कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। या बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजन करते थे। बात क्लियर हुई? तो यहाँ से पूछ रहा है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में, तो आपको बताना है क्या? प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? देखिए भगवान महावीर के प्रथम शिष्य का नाम है इंद्रभूति गौतम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिल्ली के किस सल्तनत या दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहते हैं? लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, क्योंकि दान रुपए, लाखों रुपए दान में दे देता था। ठीक है, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया उस समय सिंध की राजधानी किस स्थान पर थी? तो आपको बताना है, उस टाइम की बात करें तो सिंध की जो राजधानी थी वो अरोर पर थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक का क्या नाम था? देखिए जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ उस पश्चात सिंध के शासक का जो नाम था वो दाहिर था। ठीक है, दाहिर राइट आंसर है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? देखिए महावीर के प्रथम अनुयायी की बात करें तो जामली जो प्रथम अनुयायी है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यापनी किसका एक संप्रदाय था? देखिए यापनी किसका एक संप्रदाय था? तो यापनी जैन धर्म का संप्रदाय था। ठीक है, किसका भाई? जैन धर्म का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? जब वो आक्रमण किए थे 712 में, तो किस 712 में आक्रमण किए थे, तो विजय भी प्राप्त किस पे करेंगे? 712 में ही करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैम ने पहले ही आंसर बता दिया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, इससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कह दिया था? तो अरब यात्रियों की बात यहाँ पे हो रही है, जिसने स्वर्ण ग्रह कहा, किसने कहा था? सॉरी, किस स्थान को कहा था? मुल्तान को। ठीक है, मुल्तान को कहा था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज़ है जो मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगी, आप देख पा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन खुद कट रहा है आपका। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। 1760 में, ठीक है, 1760 में यहाँ पे पूछा है कि वाडिवॉस का युद्ध किनके बीच में हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। अंग्रेजों और बंगाल के जवान के मध्य में, ठीक है, जवान के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ था, तो आपको बताना है बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, तो आप बताओगे प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, याद रखेंगे अंग्रेजों का नेतृत्व जो मिला वो रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन आपका क्या है। हाँ ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कट रहा है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को कट रहा है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, आपको कमेंट करना है कि किसके बीच में हुआ था। ठीक है, राणा संगा के बीच में और बाबर के बीच में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच में, बाबर और अफगान सेना के मध्य के बीच में हुआ था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के मध्य में हुआ था। 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। आगे बढ़ते हैं 1539 में। 1539 में एक युद्ध हुआ था जिसे चौसा का युद्ध कहते हैं, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। 1760 में खेड़ा का युद्ध हुआ था, साहू और ताराबाई की सेना के मध्य में हुआ था। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था, किसके बीच में, बंगाल के नवाब अली वर्दी खो और सरफराज खां के मध्य हुआ था। 1795 में खुर्दा का युद्ध हुआ था, मराठी और हैदराबाद के निजाम के मध्य हुआ था। ठीक है, ये सारे युद्ध याद रखने हैं। 1565 में तालीकोटा युद्ध हुआ था, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनत के बीच में हुआ था। 1531 में भी एक युद्ध हुआ था जिसे देवरा का युद्ध कहते हैं, हुमायूं और मोहम्मद लोदी के मध्य हुआ था। 1526 में सभी को पता है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत के जितने भी युद्ध हैं, कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध है जो मैंने आपको मेंशन किया, इसे आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको इसलिए इस तरीके का वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिससे कि आपको युद्ध वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आसानी से याद रखना आप लोग। बार बार मैं बता रही हूँ, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये युद्ध से जितने क्वेश्चन है भाई रट डालो, एक भी युद्ध से क्वेश्चन तो छूटने ही नहीं चाहिए। सन याद कर डालो और किनके बीच में हुआ था ये याद कर लो। ठीक है, बहुत ही जल्द आपको याद हो जाएगा अगर आप बार बार उसी चीज़ को पढ़ते हो तो। ठीक है, इसीलिए मैं सारा क्वेश्चन कराने के बाद लास्ट में क्वेश्चन ला देती हूँ आप लोग के लिए। हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड को वन लाइनर क्वेश्चन में ला देती हूँ जिससे कि आपका रिवीजन हो सके और आपको अच्छे से याद हो सके। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, ठीक है, तृतीय युद्ध 1561 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में, भारत चीन का युद्ध 1962 में और प्रथम पाक युद्ध कब हुआ था भारत का, 1965 में हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन जो आपके लिए मैं छोड़ के जा रही हूँ और इन सभी का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। जितने स्टूडेंट इसका आंसर देंगे वो ये लिखकर बताएंगे लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये। ठीक है, आंसर बी, आंसर सी बता देते हो तो टीचर सोचता है कि मैं बीच में भी तो कहीं क्वेश्चन पूछी थी, कहीं बच्चे इसका आंसर तो नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा, लिख दीजिएगा लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी, ऐसा बोलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ स्थित था। आपको कमेंट करना है कहाँ स्थित था। आज के लिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, देन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय, टाटा।